क्वेश्चन कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। तो मेनली पीरियोडिक लाइज बेस अपॉन, तो मेनली पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक वेट पे। फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट सिस्टमेटिकली वाज मेड बाय द, फर्स्ट अटेम्प्ट किसने दिया? सिस्टम में अरेंज किसने किया सबसे पहले? मेंडलीव ने। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द एल्कली मेटल्स, कौन सा एल्कली मेटल्स से बिलोंग करता है? तो ये क्या है? 1s2 2s2 2p2, लास्ट वैलेंस सेल क्या है? पी, तो ये बिलोंग नहीं करता। उसके बाद 1s2 2s2 2p6, लास्ट में क्या है? 5s1, तो ये किससे बिलोंग करेगा? एल्कली मेटल से। ठीक है, ये भी पी ब्लॉक से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। उसके बाद इन एस ब्लॉक एलिमेंट द डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन एंटर द, तो एस ब्लॉक में किस में एंटर करता है? एनएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्लेस ऑन इट्स ओवन इन द टेबल टू इंडिकेट इट्स यूनिकनेस, तो यूनिकनेस कौन शो करता है? सबसे पहला ये एलिमेंट शो करता है कौन सा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट इन पी ब्लॉक एलिमेंट द ब्लैंक्स ऑर्बिटल आर सक्सेसिवली फिल्ड, तो कौन सा सक्सेसफुली फिल्ड होता है? NP। ठीक है। उसके बाद जनरल बैलेंस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पी ब्लॉक की क्या होगी? NH2 NP1 2 6। नेक्स्ट है चूज द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द फॉलोइंग, तो एस ब्लॉक एलिमेंट हमें चूज करना है इनमें। फर्स्ट देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब इसमें ये कौन सा ब्लॉक है? ये डी ब्लॉक है, क्योंकि इसमें क्या है? 3d अनफिल्ड है। ठीक है, ये किसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है? क्रोमियम की। उसके बाद नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये भी क्या है? डी ब्लॉक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, तो ये कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी फील्ड है। ठीक है, सिर्फ एक ये एस है वो वैलेंस है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंस सेल कौन सा है? 4s1। अनफिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब ये क्यों एस ब्लॉक में नहीं आएगा? क्योंकि देखो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मतलब होनी क्या चाहिए थी? 3d4 4s2, 4s फिल होता है, उसके बाद डी है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये हाफ फिल्ड होके स्टेबल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सही है, जो एलिमेंट है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज लेस देन नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट, तो सही है, नॉन मेटालिक एलिमेंट सिर्फ पी ब्लॉक में है, बाकी सब मेटल्स हैं। एस में भी मेटल हैं, और डी में भी मेटल है, एफ में भी मेटल है, और पी में भी मेटल है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज कॉन्टिन्यूसली विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इन पीरियड। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, नहीं सॉरी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है डज नॉट चेंज, तो ये गलत है। उसके बाद डी सब सेल इज फील्ड बाय फाइनल इलेक्ट्रॉन विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो डी सब सेल्स है वो किससे फील्ड होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन से, जो अभी आया था। ठीक है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर बिलोंग टू 56 है, वो किससे बिलोंग करेगा? ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करेगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल से। कैसे बिलोंग करेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से? देखो, जो इनर्ट गैस है 18 ग्रुप, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या क्या होगा? हीलियम है, हीलियम का कितना होता है? 2। ठीक है, नियोन का कितना होगा? 2 में कितने जोड़ देंगे? 8, तो कितने हो जाएगा? 10। ठीक है, उसके बाद आर्गन, आर्गन में कितने जोड़ देंगे? 8, फिर कितना हो जाएगा? 18, फिर कितना जोड़ देंगे? 18, कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, फिर 18 जोड़ देंगे, कितना होगा? 54, फिर कितना जोड़ देंगे? 32, कितना हो जाएगा? 86। 8 8 18 18 और फिर 32, तो 2 8 8 18 18 32। ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे? एटॉमिक नंबर आ जाएंगे, किसमें? इन द पीरियड। तो इसने पूछा था 56 किससे बिलोंग करेगा, तो 54 है वो किससे बिलोंग कर रहा है?
54 है इनर्ट गैस 18 ग्रुप से। उसके बाद क्या आएगा 55 पूछता तो एस ब्लॉक से, और 56 है वो किससे आएगा, 55 है वो एल्कली अर्थ मेटल से, और 56 है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, तो ये NS1 और NS2 तोड़ लेंगे इसी तरह से इसको भी। 2 8 8 18 18 और 32। ठीक है, तो ये यहाँ तक कितना हो गया 54। अब आ गया 55 और 56, तो एल्कली और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सी है इनमें से, PB, लेड, आर्सेनिक और एल्यूमिनियम और निकल। तो निकल कौन सा 3D एलिमेंट में, निकल क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज का है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन सा है इसमें, फॉस्फोरस, एंटीमनी, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ। तो एंटीमनी क्या है मेटलॉइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टी। किसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, अब देखो गैप देखो कितना इसमें 2 का, तो ये पीरियड्स में लाई नहीं करते हैं, तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होगी। 11 और 29 में 9, ये भी नहीं होगी। इसमें कितने गैप है, 21 और 33। 21 और 33 कितने का गैप है, 12 का, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, 13 और 31 तो कितने का गैप है, 18 का, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, दिस इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया मैंने, 4 ग्रुप हैं, 4 सॉरी ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, 4, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर क्या, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और पी ब्लॉक के अंदर क्या है 13 to 18 ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप कितने हैं हमें पता ही है, 1 to 18 और 1 to 18 इस तरह से टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। और इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बताया मैंने एस ब्लॉक के अंदर क्या होती हैं, सारी की सारी मेटल्स होती हैं, और डी ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड्स भी है। मेटलॉइड्स की संख्या बहुत कम होती है। जैसे ये मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं जो डार्क से दिखाया है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन, ये क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, और ये क्या इधर दिए हुए हैं जो, ये नॉन मेटल्स हैं। तो देख सकते हो कि जो मेटल की संख्या वो कितनी ज़्यादा है, तो मेटल बहुत सारी हैं। ठीक है, नॉन मेटल मेटलॉइड्स कम होती हैं। ठीक है, और ये सिर्फ पी ब्लॉक है, उसके अंदर तीनों पाई जाएंगी, मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड्स भी। बाकी सब क्या होंगी, ये सब क्या पाई जाएंगी, चाहे एस ब्लॉक है, चाहे डी ब्लॉक है, चाहे एफ ब्लॉक है, मेटल्स पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशन भी एल्कली अर्थ मेटल में दिया गया है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आता है। एस ब्लॉक में हम इसको नहीं स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी डिफरेंट अलग ही करते हैं। ठीक है, अलग से हाइड्रोजन की एक क्या है यूनिट है, जो HSSC TGT साइंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उसके बाद है हीलियम। हीलियम की प्रॉपर्टी इनर्ट गैस से मैच करती है, लेकिन हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन डिफर है किससे, इनर्ट गैस से। इसकी कितनी होती है 1s2, बाकी की क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, और उसका क्या डबलेट है। ठीक है, उसके बाद जो ये सीरीज़ है स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम और ये एक्टिनम, ये 4 जो सीरीज़ हैं, ये 4 जो ग्रुप हैं, ठीक, जो सॉरी 4 ये पीरियड्स हैं। ठीक है, 4th to 7th ये किसके हैं, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर लैंथेनम से हैफनियम, इनके मिड में क्या लाई करता है, लैंथेनॉइड सीरीज, और यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है एक्टीनियम से, तो ये इनके बीच में लाई करते हैं। तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की पीरियड टेबल को क्या कर देती हैं, अगर ये इनके बीच में लाई करती तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इनको अलग से रखा गया है। इसको लैंथेनम सीरीज़ बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनॉइड के बाद आती है, तो लैंथेनम सीरीज़ है, और ये एक्टेनॉइड एक्टीनियम के बाद है, तो एक्टेनॉइड सीरीज़ है। ठीक है, और ये 3D सीरीज़, 4D, 5D और 6D सीरीज़। 3D सीरीज़ के अंदर स्कैंडियम टू जिंक, और 4D में एटेरियम टू कैडमियम, और 5D में लैंथेनम टू
मरकरी, और 60 सीरीज़ में रेडियम 2, ये अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, नहीं ये डिस्कवर हो चुके हैं लेकिन इसमें नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इसके जर्नल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसकी NH2, ठीक है, इसकी NH2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 और NP6। और ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं 3 to 12, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। 3 to 12 क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो इनका एटॉमिक नंबर पीरियड्स में कैसे वेरी करता है, देखो क्या 1 to 3 कितना आ गया, +2, ठीक है, 3 to 11 +8, 11 to 19 +8, 19 to 37 +18 +18 55 और +32, ठीक है। तो 2 8 8 18 18 32 ये क्या है, मैजिकल नंबर है, ये हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक ही किसके आएंगे, ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती है, सोडियम की पोटेशियम से, और इनके अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सिमिलर। जैसे इसमें कितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर 1, इसके अंदर कितना है 2, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, और फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन्स वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और सीजियम है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। फ्रेंशियम को नहीं लेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इसकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से सिमिलर नहीं है। और ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनका डी ब्लॉक फिल नहीं होता, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी है ये लास्ट एलिमेंट्स है। तो इसका 3D10, इसका 4D10, इसका 5D10, ये डी ब्लॉक इनका क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं की जाती। स्टडी करेंगे किसके बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। लेकिन इसको डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना क्योंकि जो सिंगल एलिमेंट है उसका आइसोलेशन क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसकी कोई बाउंड्री वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। इसलिए हम क्या लेते हैं, बॉन्डिंग के बेस पे लेते हैं, और बॉन्डिंग के बेस पे 2 एटम लेंगे, 2 एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ली जाएगी, इनको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। तो इसके बेस पे जो एटॉमिक रेडियस है उसको चार पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कैसे, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। तो सबसे पहले हम कोवलेंट रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, जहाँ पे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इट इज़ वन ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिंगल बॉन्डेड होमो होना चाहिए, मतलब होमो मतलब सिमिलर आइटम्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिमिलर आइटम की बात करें, जैसे कि होमो भी हो सकता है, हेटर भी हो सकता है, लेकिन पहले हम होमो की बात करेंगे। जैसे कि ए और बी है, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका हाफ लेंगे, ठीक है। तो DAB डिवाइड बाई 2, तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ एटम। तो होमो के लिए हो गया, लेकिन हेट्रो के लिए क्या होगा, हेट्रो के लिए देखो, हेट्रो के लिए तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों एलिमेंट का इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस को हम ऐड कर देंगे, सिंपल वे में इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड एलिमेंट माइनस में 0.09 डेल्टा एक्स क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उससे वो निकल जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है पोर्टरफील्ड फॉर्मूला, इसमें भी सिमिलर है। इसमें क्या लेते हैं, RA प्लस में RB माइनस 0.07 और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस क्या, इट इज़ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन मेटल क्रिस्टल। अब मेटल क्रिस्टल के अंदर जो क्या होगा, जो एडजेसेंट मेटालिक एटम है उनके बीच में न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियस कहलाएगा, ठीक है। उसका हाफ लेंगे तो RX इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, DAB मतलब इसका जो ये जो डिस्टेंस है उसका हाफ, ठीक है। मेटल्स के लिए यूज़ होगा ये, और मेटल है वो क्या है,
दो एडजेसेंट मेटल है, इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी। कोवलेंट रेडियस इसमें क्या बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो मेटालिक रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस से क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस नहीं, मेटालिक रेडियस की लेंथ है वो, बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है कोवलेंट रेडियस से, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अभी बताया ना मैं, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसके कंपेयर में, क्योंकि वो नियर आ गए बॉन्डिंग होने की वजह से, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेटालिक रेडियस क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वैन डर वाल रेडियस, इट इज़ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जो होगी वैन डर वाल रेडियस वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल H2 इनके बीच में जो क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। उस अट्रैक्शन की वजह से जो ये पास आएंगे, ठीक है, इनके न्यूक्लियस के बीच में 1/2 ऑफ द डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वैन डर वाल रेडियस। तो ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या आएंगे, पास आएंगे। और वैन डर वाल रेडियस है वो, जो वैन डर वाल रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा वैन डर वाल रेडियस, उसके बाद मेटालिक और उसके बाद कोवलेंट रेडियस। जनरल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या कहते हैं, इन पीरियड्स, पीरियड्स कैसे होता है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स के अंदर, तो क्या होगा, जो साइज़ है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज़, और लेफ़्ट टू राइट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और नियोन। तो लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, नियोन की अभी हम बात नहीं करते। तो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, फिर कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 5 हो गया, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस सेल में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। पहले कितने थे, इधर 2, इधर 1 था, फिर बढ़ गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। तो जो ये अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, इसके साथ लास्ट वैलेंस सेल के साथ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसका, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, अगर इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो जेड इफेक्टिव है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक साइज़ के। तो लेफ़्ट से राइट जनरल ट्रेंड क्या कहता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अब हम टॉप टू बॉटम की बात करें, जैसे हम जाएंगे लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबेडियम। अब नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्या होगा, 2s1, फिर 3s1, 4s1, 5s1। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। देखो यहाँ पे रेडियस, फिर यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ तक लेंगे, ऐसे ऐसे क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज़। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़। अब हम एक्सेप्शन की बात करें तो रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, तो रेडियस ऑफ इनर्ट गैस की वो क्या होती है, लार्जेस्ट होती है अपने पीरियड्स के अंदर, क्योंकि जो इनर्ट गैस है उसके अंदर रेडियस कौन सी होती है, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ट्रेंड जनरल है, ठीक है। लेकिन नियोन भी क्या होना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। तो लास्ट में नहीं आया क्योंकि वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में क्या होती है, फुल्ली फिल्ड होती है, फुल्ली फिल्ड है तो वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वैन डर वाल रेडियस बनाएगा,
ठीक है, एटॉमिक रेडियस नहीं बनाएगा तो वंडरवाल रेडियस की वजह से एक न्यून दूसरे न्यून के साथ वंडरवाल रेडियस, अब बताया था वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, तो ये कोवलेंट रेडियस से मेटालिक रेडियस से बड़ी होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वंडरवाल रेडियस। ठीक है, न्यून का होगा। उसके बाद सेकंड पीरियड, ये तो सेकंड पीरियड में एक्सेप्शन था, अब थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन है। सेम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन किस में आता है, सबसे पहले आता है, तो ये एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, उसके बाद हम 3D सीरीज़ की बात करते हैं। ये देखो, ये कौन सी सीरीज़ है 3D सीरीज, स्केनियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। ठीक है, 3D सीरीज़ है ये डी ब्लॉक की। अब इधर क्या होता है, स्केंडियम टाइटेनियम वनेडियम वनेडियम क्रोमियम और मैंगनीज, यहाँ तक साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। फिर आयरन कोबाल्ट निकिल, ठीक है, इनका क्या होता है, सिमिलर होता है। उसके बाद कॉपर से जिंक क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्केंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम, इधर जेड इफेक्टिव है, ठीक है, वो ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाएंगे, 3D1 3D2 3D3 फिर 3D5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में बढ़ते जाएंगे। लेकिन आयरन के बाद क्या होता है, जो डी ब्लॉक है उसके अंदर 3D5 3D6 हो जाएगा। ठीक है, तो डी में क्या हो जाए, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, तो जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे फुली फील्ड की तरफ जाते हैं 3D9 और 3D10, तो फुली फील्ड की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोमिनेट कर जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, उनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं, तो रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 3D से 4D क्या होगा, 3D और 4D से जब जब नीचे जाएंगे तो क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो 3D से 4D इंक्रीज़ होगा। लेकिन 4D से 5D ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ होता है एलिमेंट्स का। ये क्यों क्यों होता है, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट का, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, क्या होता है, पुअर होता है। वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एफ ब्लॉक है वो बहुत बड़ा होने की वजह से तो वो क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस की वजह से वो शील्ड नहीं कर पाते हैं। जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किस तरह से होता है, एस का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद या पी का, और उसके बाद डी का, और उसके बाद सबसे कम होता है एफ का। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, एस ब्लॉक है वो सबसे पास में लाइक करता है न्यूक्लियस के, तो ज़्यादा शील्ड कर पाता है, तो शील्डिंग इफेक्ट उसका ज़्यादा होता है। लेकिन एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से 4D और 5D एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज़ है वो इक्वल होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं वो लेंथेनम के पास स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जो जिरकोनियम है और हाफनियम, अगर हम इनकी बात करें, इटेरियम और लेंथेनम, इनका साइज़ नहीं कम होगा, जो साइज़ है वो जो ऑलमोस्ट इक्वल होगा वो जिरकोनियम से हाफनियम होगा, क्योंकि जो जो साइज जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है यहाँ से स्टार्ट होगी, इनके बीच में लाई करती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी ना लाई करती है, इसके बाद लाई करती है, तो लेंथेनम का क्या होगा, और यूटेरियम का अगर हम पूछें तो यूटेरियम लेंथेनम इंक्रीज़ होगा, और 3D से 4D क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जिरकोनियम हाफनियम का इक्वल साइज़ अगर दे दें निमोनियम और टेंटिलियम का, तो इनका भी क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या होंगे, इक्वल साइज़ होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस में क्या होगा, आयनिक रेडियस में सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो साइज है वो एटॉमिक नंबर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम चार्ज की हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज है उसका ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और एटॉमिक रेडियस है जो आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आयनिक रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट वही क्या होती है, आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। लेकिन आयनिक रेडियस में क्या होता है, अनायन की जो रेडियस है वो ज़्यादा होती है कटायन से। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी अनायन की,
उसके बाद न्यूट्रल की, और सबसे कम होती है कटायन की। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर हम बात करें, जैसे कि N3 नेगेटिव है, हाइड्रोजन में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 और आ गए तो कितने हो गए 10, और ऑक्सीजन में कितने हो गए 8 और 2 10। ठीक है, इसी तरह से 10 10 10 हो गया। Na पॉजिटिव 11 था, 1 लूज कर दिया। तो ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सिमिलर है। अब नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो तो सिमिलर है, तो पॉजिटिव जो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के साइड में क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है वो तो सिमिलर ही रहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे और 7 प्रोटॉन थे अंदर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए अनायन की ज़्यादा होती है रेडियस, और अगर कम हो रहे हैं तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कटायन है उसकी क्या होगी, कम होगी। तो बिटवीन बिटवीन कौन सा आएगा, न्यूट्रल वाला आएगा। अदर एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो फॉस्फोरस 3 नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद H2 नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, टॉप टू बॉटम सेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें सिमिलर, जैसे एक ही चार्ज प्रेजेंट है, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, तो साइज इंक्रीज हो रहा है सिमिलर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें नेगेटिव में, तो भी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम नेगेटिव की भी बात कर ही ली है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल की, और चार्ज प्लस में बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर माइनस में इंक्रीज होगा तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए आइसोलेटेड गैसेस एटम में, वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो सक्सेसिव जैसे हम 3 अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो फर्स्ट, फिर दूसरा लूज हुआ तो सेकंड और थर्ड। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेगा न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो तो क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा उसको अपनी तरफ खींचेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को। तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की ज़्यादा होगी, फिर सेकंड की, फर्स्ट की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, लूज होते जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की जो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए। ठीक है, और ये गैसेस एटम से ही लूज होती है, सॉलिड स्टेट से लूज नहीं होती। तो सबसे पहले उसको सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उस वो एनर्जी जो देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, सब्लिमेशन एनर्जी। जो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा देनी ही पड़ती है, इसलिए वो क्या कहलाती है, हमेशा वो कैसी रहता है, कौन सा प्रोसेस रहता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहता है। और इसको किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल में हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, और जनरल ट्रेंड क्या फॉलो करेगा, लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज़ होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और टॉप टू बॉटम की हम बात करें, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो अट्रैक्शन कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेप्शन की हम बात करें, लेफ़्ट टू राइट हम जब जहाँ जाएंगे तो क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन इनर्ट गैस है वो क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो क्या है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है। वैसे भी लेफ्ट राइट है वो इंक्रीज होगी, लास्ट में इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, और ये फुल्ली फिल्ड भी है और स्टेबल भी है। ठीक है, उसके बाद हाफ फील्ड की हम बात करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जैसे ये इस सीरीज़ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी क्या होती है 1s2 2s1 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, और ये 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो ये क्या है,
हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो इसकी आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो जो एक्सेप्शन आ जाएगा इसके अंदर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होना क्या चाहिए था, ऐसे इंक्रीज होने चाहिए। लेकिन उसके बाद बेरिलियम में भी एक्सेप्शन आता है, क्यों, 1s2 2s1, उसके बाद 1s2 2s2, इसका जो s है वो क्या है, फील्ड है कंप्लीट, ठीक है। तो लिथियम से बेरिलियम इंक्रीज होगी, लेकिन बोरोन की कम हो जाती है बेरिलियम से। तो क्या होगा, बोरोन इधर चला जाएगा, बेरिलियम इधर आ जाएगा। तो लिथियम बेरिलियम, लिथियम बोरोन बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद कार्बन, इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, तो ये ट्रेंड हो जाएगा। और जनरल ट्रेंड फॉलो वो नहीं करते हैं, एक्सेप्शन आ गए यहाँ पे। बेरिलियम से बोरोन एक्सचेंज हो गई और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, ये हाफ फील्ड की वजह से और ये फुल्ली फील्ड एस ऑर्बिटल की वजह से। और हम बात करें नियोन, नियोन तो क्या हो गया, फुल्ली फील्ड हो गया, तो वो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, नियोन की। नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब इसमें भी ऐसे मैग्नीशियम की इधर आ जाएगा, एल्यूमिनियम इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से और फॉस्फोरस और सल्फर क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, हाफ फील्ड की वजह से और ये फुली फील्ड की वजह से। उसके बाद गैलियम टू इंडियम, ये कौन सा ग्रुप है, बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन गैलियम का ज़्यादा होता है इंडियम की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है 3D इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करें, जैसे हम साइज़ में आया था 4D और 5D का ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल साइज़ होता है, ठीक है। तो क्यों इक्वल साइज़ होता है 4D और 5D का, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, किसके अंदर, एप्लोक एलिमेंट आ जाते हैं उनमें, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो 5D, उसके बाद 3D, उसके बाद 4D।